Hello students, today we are going to start chapter 4 simple equations exercise 4.2 question number 3rd. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. A part 3n minus 2 is equal to 46. तो यहाँ पर आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी जो n की वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर -2 है, तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में यहाँ पर +2 ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये -2 हटाने के लिए हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में +2 किया, तो आपको राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिर्फ 3n बचेगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 46 + 2 यहाँ पर 48 हो जाएगा। नाउ 3n इज इक्वल टू 48। अब आपको यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करना है, यहाँ पर आपको 3 हटाना है। यहाँ पर n के मल्टीपल में 3 है, तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, तब आपका ये 3 हट जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 3n/3 इज इक्वल टू 48/3। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n बचेगा। नाउ 48/3 दैट इज इक्वल टू 16। तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 16। नाउ बी पार्ट 5m + 7 इज इक्वल टू 17। सबसे पहले आप +7 हटाएंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में +7 -7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ 5m बचेगा। और राइट हैंड साइड में आपका 17 - 7 दैट इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5m इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, 5 को हटाना है, आप 5 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 5m/5 इज़ इक्वल टू 10m/5। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ m बचेगा एंड 10/5 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो जो m की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 2। नाउ सी पार्ट 20p/3 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस 3 को हटाएंगे, तो यहाँ पर आपके डिवीज़न में 3 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 से। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 40 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा 20p इज़ इक्वल टू 120। अब यहाँ पर आपको 20 को हटाना है, मल्टीपल में है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 20 से डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20p डिवाइड बाई 20 इज़ इक्वल टू 120/20। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिर्फ p बचेगा और 120/20 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो जो p की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 6। नाउ डी पार्ट 3p/10 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10 हटाना है, तो ये डिवीज़न में है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 6 × 10 दैट इज़ इक्वल टू 60। तो आपका हो जाएगा 3p इज़ इक्वल टू 60। अब आपको यहाँ पर 3 हटाना है, p के मल्टीपल में है 3, इसलिए आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3p/3 इज़ इक्वल टू 60/3। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका सिर्फ p बचेगा। राइट हैंड साइड में आपका 60/3 दैट इज़ इक्वल टू 20। तो जो p की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20। ना क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए पार्ट 10p इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। यहाँ पर आपके वेरिएबल के मल्टीपल में है 10, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10p डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100/10। लेफ्ट हैंड साइड में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ p बचेगा ना। 100 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो जो p की वैल्यू है वो कितनी होगी, 10। नाउ बी पार्ट 10p + 10 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर आप सबसे पहले इस +10 को हटाएंगे, +10 हटाना है तो आप -10 करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में -10 करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको -10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर +10 -10 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 10p बचेगा और राइट हैंड साइड में आपका 100 - 10 दैट इज़ इक्वल टू 90। फिर आपको यहाँ पर इस 10 को हटाना है, मल्टीपल में है वेरिएबल की, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10p/10 इज इक्वल टू 90/10। तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ p बचेगा ना। 90 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ इक्वल टू 9। ना सी पार्ट p/4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपके डिवीज़न में 4 है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होगा तो सिर्फ p बचेगा ना। 5 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 20। तो जो p की वैल्यू है वो कितनी होगी, 20। नाउ डी पार्ट -p डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5।
तो यहाँ पर आपका माइनस पी है, तो आपको सिर्फ वेरिएबल करना है, यानी ये माइनस भी हटाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है डिवीज़न में, तो आप यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो यहाँ पर आप -3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको राइट हैंड साइड में भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिर्फ p बचेगा। राइट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो ये -15 हो जाएगा। तो जो p की वैल्यू है वो कितनी होगी, -15। नाउ ई पार्ट 3p/4 इज इक्वल टू 6। तो आप सबसे पहले इस 4 को हटाएंगे, डिवीज़न में है 4 तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3p बचेगा एंड 6 × 4 इज इक्वल टू 24। अब आपके यहाँ पर वेरिएबल के मल्टीपल में 3 है, तो आपको इस 3 को हटाना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो आप राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 3p/3 इज इक्वल टू 24/3। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये आपका p बचेगा एंड 24 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 8। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल को सेपरेट करके, तो जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 8। नाउ f पार्ट 3s इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल के साथ में यहाँ पर 3 है मल्टीपल में, तो आप डिवाइड करेंगे 3 से। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है। हो जाएगा 3s/3 इज इक्वल टू -9/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ s बचेगा और -9/3 दैट इज इक्वल टू -3। नाउ जी पार्ट 3s + 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस +12 को हटाएंगे, तो यहाँ पर ये +12 को हटाने के लिए आपको -12 करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आप -12 करेंगे। तो ये +12 -12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3s बचेगा एंड 0 - 12 दैट इज इक्वल टू -12। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर s के मल्टीपल में 3 है, तो आप डिवाइड करेंगे 3 से। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ s बचेगा और -12/3 दैट इज इक्वल टू -4। तो यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी s की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -4। नाउ h पार्ट 3s इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर s के मल्टीपल में 3 है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आप 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3s/3 इज इक्वल टू 0/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ s बचेगा और 0/3 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ i पार्ट 2q इज इक्वल टू 6। तो आपको यहाँ पर 2 को सेपरेट करना है, तो वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर ये 2 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2q/2 इज इक्वल टू 6/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में q बचेगा एंड 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। नाउ 2q - 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इस सबसे पहले इस -6 को हटाएंगे, तो यहाँ पर +6 करेंगे, तो राइट हैंड साइड में भी आप +6 करेंगे। -6 + 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2q बचेगा एंड 0 + 6 दैट इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ पर आप इसको सेपरेट करना है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2q/2 इज इक्वल टू 6/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिर्फ q बचेगा एंड 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। नाउ के पार्ट 2q + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस +6 को हटाएंगे, तो यहाँ पर +6 को हटाने के लिए आप -6 करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर -6 करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी आपको -6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये +6 -6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2q एंड 0 - 6 इज इक्वल टू -6। अब आपको यहाँ पर इसको सेपरेट करना है वेरिएबल को। तो यहाँ पर वेरिएबल के मल्टीपल में 2 है, तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2q/2 इज इक्वल टू -6/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ q बचेगा एंड -6/2 दैट इज इक्वल टू -3। नाउ नेक्स्ट 2q + 6 इज इक्वल टू 12। सबसे पहले आप 6 को यहाँ पर हटाएंगे, तो यहाँ पर -6 करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप -6 करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको -6 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2q + 6 -6 इज इक्वल टू 12 - 6 +6 - 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ 2q बचेगा एंड 12 - 6 दैट इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ पर मल्टीपल में है 2, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 2q/2 इज इक्वल टू 6/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ q बचेगा एंड राइट हैंड साइड में 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो जो q की वैल्यू है वो कितनी आएगी, दैट इज़ 3। थैंक यू स्टूडेंट्स।